बच्चों नमस्कार। पहले किसी को छींक आती थी तो चलता हुआ आदमी रुक जाता था, कहीं मेरा काम रुक न जाए। अब किसी को छींक आती है तो रुका हुआ आदमी चल देता है, कहीं मेरा काम हो न जाए। बच्चों, मैं आज आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में कुड हैव का प्रयोग ट्रांसलेशन में पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका प्रयोग मैंने आपको एफर्मेटिव नेगेटिव में पहले पढ़ा दिया है और आज मैं इसका कुड हैव का प्रयोग इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में पढ़ाने जा रहा हूँ। सब बच्चे बहुत ध्यान से समझें, पढ़ें और मन ट्रांसलेशन। कुड हैव का प्रयोग पास्ट टेंस इसका प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। देखिए बच्चे, मैंने आपको समझाया है कि कुड हैव का प्रयोग सकता था, सकती थी, सकते थे जब वाक्य के अंत में आते हैं तो वहां पर हम कुड हैव का प्रयोग करते हैं। सब बच्चों को समझ में आया? वाक्य के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे आते हैं, वहां पर हम वाक्य में कुड हैव का प्रयोग करते हैं। अब ये पास्ट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कुड हैव के प्रयोग में सामर्थ्य, शक्ति और कार्य करने पर बल दिया जाता है, उस स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आया बच्चों? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाते हैं, अपितु तो क्या के स्थान पर कुड का प्रयोग करते हैं। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य इसमें हम क्या के स्थान पर कुड का प्रयोग करते हैं। देखिए बच्चों, फॉर्मूला देखिए। कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बी थर्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। सब बच्चे इसे लिख लें। क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाते हैं, अपितु तो व्हाट के स्थान पर कुड का प्रयोग करते हैं। कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। समझ आया बच्चों? जैसे क्या वह इस कक्षा में शोर मचा सकता था, क्या वह इस कक्षा में शोर मचा सकता था। तो ये बनेगा कुड ही मेक ए नॉइज इन दिस क्लास। कुड ही मेड ए नॉइज, he would he have
Would he have made a noise in this class? क्या तुम इस मकान में ठहर सकते थे? Could you have stayed in this house? क्या राहुल सिगरेट पी सकता था? Could Rahul have smoked the cigarette? क्या मंजू अपना पाठ याद कर सकती थी? Could मंजू have learned her lesson? क्या वह लड़का मैदान में क्रिकेट खेल सकता था? Could this boy have played cricket? In this field? बच्चों समझ में आ रहा है? सब बच्चे उनको लिख लें। देखिए मैंने सब ट्रांसलेशन फॉर्मूले के आधार पर आपको समझा दिए हैं। फॉर्मूले में फिट करके आप सभी को बना सकते हैं। आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, जब प्रश्नवाचक शब्द कब क्यों क्या कहां वाक्य के बीच में आते हैं तो उसका फॉर्मूला है इंटरोगेटिव वर्ड प्लस कोड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। वह अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकता था? हाउ कुड ही हैव प्रिपेयर्ड फॉर हिज एग्जामिनेशन? समझ में आया बच्चों? हाउ कुड ही हैव प्रिपेयर्ड फॉर हिज एग्जामिनेशन? सीमा अपने घर पर कठिन परिश्रम कैसे कर सकती थी? हाउ कुड हैव सीमा हाउ कुड सीमा have worked hard at her home? How could Seema have worked hard at her home? जब प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक भी हो तो उस स्थिति में फॉर्मूला होता है। देखिए सब बच्चे साथ ही साथ लिख लें और साथ ही साथ इसको समझ लें।
बहुत इजी मेथड से मैं आपको समझा रहा हूं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर्मूला इंटरोगेटिव वर्ड प्लस कोड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बी थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सब बच्चे लिख लें। सचिन तुम्हारी प्रशंसा क्यों नहीं कर सकता था? वाई कुड सचिन नॉट हैव प्रेज्ड यू? रीता इस बगीचे से फूल क्यों नहीं तोड़ सकती थी? वाई कुड रीता नॉट हैव plucked the flowers from this garden? समझ में आ रहा है बच्चों? ललित तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर सकता था? सब बच्चे ध्यान से समझ लें। Why could Lalita not have helped you? देखिए बच्चों, मैंने बहुत इजी मेथड से आपको कैन, कोड और कुड हैव के प्रयोग समझाए। सब बच्चों को समझ में आए होंगे और सब बच्चों ने इनको मैं समझता हूं लिख लिया होगा, मनन कर लिया होगा और समझ लिया होगा। देखिए, इस मेरी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके साथ साथ जो बच्चे या जो महान भाव या मेरे दोस्त मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो YouTube चैनल पर इंग्लिश बाई हरीश बाबू, दोबारा सुन लें, YouTube चैनल पर इंग्लिश बाई हरीश बाबू डाल करके मेरे शेष वीडियो को समझ लें और मनन कर लें। मैं गरीब छात्रों को और कमजोर छात्रों को वीडियो के माध्यम से हाउ टू स्पीक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी इस वीडियो से प्रभावित होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।